जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पर जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या लंकापति रावण के सचमुच में 10 सर थे या ये सिर्फ सिंबल था। क्या था ये? लोग रावण को आज भी बुराई के प्रतीक के रूप में जानते हैं। रावण तो सिर्फ एक है और दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। विजयादशमी के दिन जब लोग रावण दहन होते देखते हैं तो निश्चय ही सभी के मन में ये विचार जरूर उत्पन्न होता है कि भाई इसके 10 सर क्या हो भी सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के अनुसार रावण के 10 सर 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार, धोखा, ये सभी रावण के 10 सिरों के रूप में दर्शाए गए हैं। रावण के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रावण महर्षि विश्रवा और कैकसी नामक राक्षसी, जो कि राक्षस के राजा महाराज सुमाली की बेटी थी। रावण को अपने पिता महर्षि विश्रवा से वेद शास्त्रों का ज्ञान मिला था और अपनी माता कैकसी से राक्षसी प्रवृत्ति मिली थी। अब हम आते हैं उनके 10 सर के ऊपर। कहते हैं कि रावण के 10 सर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सर मान लिए गए। ऐसा भी हुआ है। रावण शिव का अनन्य भक्त था। रामायण में कई जगह उसका उल्लेख भी किया गया है। लंका के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है कि शिव ने लंका का निर्माण देवी पार्वती के कहने पर कराया था, परंतु गृह प्रवेश के समय रावण ने भगवान शिव से लंका दक्षिणा में मांग ली थी और ब्राह्मण होने के कारण शिव रावण को मना नहीं कर सके थे और मजबूरी बस उन्होंने रावण को लंका दान में दे दी थी। दूसरी कहानी है कि उन्होंने अपने भाई कुबेर से ले ली। एक बार रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 10 सर अपना काट कर भगवान शिव को चढ़ा दिए थे। तो रावण के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने रावण को दशानन होने का वरदान दिया और साथ ये भी वरदान दिया कि रावण के प्राण तब तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि उसकी नाभि पर प्रहार नहीं किया जाएगा। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी और उक्त 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराण अनुसार तो ये सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो कि अपनी माया के द्वारा 10 सर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। आप भी पढ़ते ही हैं, देखती हैं और आपने देखा भी है वीडियोस वगैरह में, सीरियल्स में। वो कृष्ण पक्ष के महोत्सव को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सर कटते थे। तो इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया गया। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने वाहन से काट देते थे पुनः उस स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए थे।
मारीच का चांदी के बिंदियों से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सर रखना, आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जानते थे। तो रावण के 10 सर और 20 हाथों की को भी मायावी या कृत्रिम ही माना जा सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।